हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यंस फिटनेस फैक्ट्री। आज का टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में इंक्लूड होगा व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। So carbohydrates is one of the macronutrient, alright, so which helps our body to provide energy for physical activity। मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में तीन चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ऑलराइट, सो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के फिजिकल एनर्जी, फिजिकल मूवमेंट में जो एनर्जी लगती है उसमें हेल्प करता है। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, इसीलिए हम इसे कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट्स यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिक्स होकर हाइड्रेट्स बनता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे बॉडी के फिजिकल वेलनेस, फिजिकल वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी और सेल फंक्शन में हेल्प करता है। ये हो गया एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। और अब आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में हमें दो टाइप होते हैं, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ऑलराइट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी बोलते हैं। ये हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो कि मिल्क और हनी में मिलते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड्स ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के इसका डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज क्या होता है। और इसके बाद हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो ज्यादा होता है, विच मीन्स हमें सिंपल कार्ब्स जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। और सिंपल कार्ब्स प्रोसेस्ड फूड्स से भी बनते हैं, लाइक शुगर कैंडीज हो गया या फिर शुगरी ड्रिंक्स हो गया, ये सब सिंपल कार्ब्स में आते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स से बनता है। मतलब ये एक चेन होता है, जैसे समझो अगर सिंपल कार्ब्स एक शुगर, एक मॉलिक्यूल हो गया जैसे शुगर का, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में एक चेन होता है जो मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हमें स्टार्च और फाइबर मिलता है। ये हमें होल ग्रेन्स जो कि व्हीट हो गया या ब्रेड हो गया और वेजिटेबल्स और पोटैटोज से मिलता है। मतलब ये चीजों में होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स में यही डिफरेंस होता है कि सिंपल कार्ब्स बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम जब खाएंगे तो हमें एक फुलनेस का फीलिंग देता है, मतलब पेट भर गया ऐसे फील होता है। वेट लॉस डाइट में है ना, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत हेल्प करता है और ये एक सस्टेन्ड एनर्जी देता है, मतलब ज्यादा एनर्जी देता है कंपेयर टू सिंपल कार्ब्स। ये हो गया एक बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर डिफरेंस बिटवीन सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अभी आते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी सोर्स फंक्शन, ब्रेन फंक्शन और मसल फंक्शन में हेल्प करता है। एनर्जी सोर्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं ये ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यही ग्लूकोज हमारे सेलुलर फंक्शन और या फिर फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प करता है। और जब हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो जब बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज जाकर हमारे मसल में स्टोर होता है, जिसे हम ग्लाइकोजन सेल या फिर ग्लाइकोजन के नाम से बुलाते हैं। और यही ग्लाइकोजन हमें बाद में, मतलब जो लेटर ऑन एनर्जी यूज होती है बॉडी में, इसमें हेल्प करता है। ये हो गया एक एनर्जी सोर्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। अभी आ जाते हैं ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन में ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जो हमारे ब्रेन फंक्शन या फिर सेलुलर फंक्शन बॉडी में जो होता है, वो जिसको एनर्जी लगती है वो ग्लूकोज के थ्रू हमें मिलती है। मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में जाते हैं वही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ये हो गया एक बेसिक इन्फो अबाउट ब्रेन फंक्शनिंग। इसके बाद होता है मसल फंक्शन। मसल फंक्शन इज द मेजर रोल इन फिटनेस एज वेल इन आवर बॉडी ग्रोथ। ऑलराइट, मसल में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। हमारे एक्सरसाइज के 45 मिनट्स पहले कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, which helps in giving a fullness of energy in our workout या फिर फिजिकल एक्टिविटी। इसको हम एक प्री वर्कआउट मील भी बोल सकते हैं।
ये हो गया एक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन मसल फंक्शनिंग। कार्बोहाइड्रेट्स हमें हमारे डेली डाइट के हिसाब से 45 to 65% ऑफ डाइट हमें कंज्यूम करना चाहिए। मतलब जो हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं पर डे के हिसाब से उसमें 40 या फिर 45 to 65% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। जो कि ऑन द अदर हैंड जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वी नीड टू मेक श्योर कि हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को नेग्लेक्ट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम खाएंगे तो हमें ओबेसिटी या फिर टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस होते हैं और एज वेल हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस आने के भी चांसेस होते हैं। सो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। इसके बाद जब हम, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में दो टाइप्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो ज्यादा होता है, इसके लिए वो बॉडी में जल्दी से अब्सॉर्ब होते हैं। वही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसके लिए वो बॉडी में धीरे धीरे अब्सॉर्ब होते हैं और लास्ट लॉन्ग होते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं वेट लॉस के डाइट में। ऑलराइट, सो ये हो गया एक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ व्हाट आर फैट्स? So fat provides energy to protect organs, cell growth and absorb certain vitamins। मतलब जो फैट्स होते हैं हमारा जो सेल ग्रोथ होता है बॉडी में उसको सपोर्ट करने में या फिर उसको ग्रोथ में फैट्स का मेजर रोल प्ले होता है। और थोड़े बहुत विटामिन होते हैं जो विटामिन ए, डी और विटामिन के होते हैं, इसको हमें अब्सॉर्ब करने के लिए भी फैट्स की जरूरत होती है। ये एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, मतलब एक एनर्जी जो हमें हमारे बॉडी के सेल ग्रोथ के लिए या फिर ओवरऑल हेल्थ के लिए या फिर कुछ विटामिन को अब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करती है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं पहले के वीडियो में, कैलोरी डेफिशिएट के में जो 1 ग्राम फैट होता है वो 8 या 9 कैलोरीज होते हैं। सो फैट है ना एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे सेल फंक्शनिंग में और सेल स्ट्रक्चर में या फिर ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में। एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैट्स है ना हमारे बॉडी के हार्मोन प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, जो हम स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन बोलते हैं, इसको प्रोड्यूस करने में फैट का एक मेजर रोल होता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं विटामिन लाइक विटामिन ए, डी या फिर के जो होते हैं, इसको हमें अब्सॉर्ब करने में हमें डाइटरी फैट्स की जरूरत होती है जो हमें अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। सो अब आती है बात टाइप्स ऑफ फैट्स की। सो यहाँ पे है ना हमें 4 टाइप ऑफ फैट होते हैं, जो कि एक होता है सैचुरेटेड फैट्स, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड लास्टली ट्रांस फैट। ये हो गए 4 टाइप ऑफ फैट्स। मेरे हिसाब से मैं फैट्स को है ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं, एक हो गया गुड फैट और एक हो गया बैड फैट। सो मैं जब गुड फैट्स की बात करता हूं सो उसके अंदर आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। वही ऑन द अदर हैंड जब मैं बैड फैट की बात करता हूं उसके अंदर होते हैं सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर सैचुरेटेड फैट्स। ऑलराइट, सैचुरेटेड फैट्स हमें एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट या फिर डायरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, वैसे ही हमें ये प्लांट प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल या फिर पाम ऑयल में मिल जाते हैं। अगर हम सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाने का खतरा होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है और हार्ट डिसीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। वैसे ही जब हम बात करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की, ये हमें रूम टेम्परेचर में लिक्विड हो जाता है, मतलब यूजुअली ये लिक्विड बन जाता है रूम टेम्परेचर में। ये हमें ऑलिव ऑयल, सीड्स या नट्स से मिलता है। इसे हम हार्ट हेल्दी फैट्स भी बोलते हैं और ये हमें बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करने में हेल्प करता है। अब आ जाती है बात पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की। यूजुअली मोनो अनसैचुरेट के तरह भी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स भी रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं। यह हमें फैटी फीड्स लाइक सॉल्मन, फ्लैक्स सीड्स या फिर सोयाबीन ऑयल, ये सब में हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं, जो हमारे बॉडी फंक्शन या फिर ब्रेन फंक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आती है बात ट्रांस फैट्स की। सो ट्रांस फैट्स जनरली इंडस्ट्रियल प्रोसेस से फॉर्म होता है, जिसमें हाइड्रोजन को वेजिटेबल ऑयल्स में मिक्स करते हैं
टू फॉर्म इट मोर सॉलिड। ये पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है जो कि फ्राइड फूड्स, मतलब जो कि प्रोसेस्ड फूड्स होता है, लाइक फ्राइड फूड्स हो गया या फिर बेक्ड फूड्स हो गया, उसमें ज्यादा यूज होता है। सो ट्रांस फैट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, जिसका हमें हार्ट के ऊपर सीधे सीधे असर होता है या फिर हमारे हार्ट का स्ट्रोक आने का कारण बन सकता है। सो फाइनली फैट्स आर गुड फॉर हेल्थ बट कंज्यूमिंग इन प्रॉपर मैनर या फिर कंज्यूमिंग इन calculated manner, that will be much helpful for you. So finally, as I said, fats में दो चीज होती है, एक गुड फैट्स और बैड फैट्स। सो मेक श्योर आप गुड फैट्स ज्यादा खाने में फोकस करें। प्रॉपर इंटेक में गुड फैट्स अगर आप खाएंगे तो आपके ओवरऑल हेल्थ में या फिर विटामिन अब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट carbohydrates and fats. Thank you for watching Aryan's Fitness Factory. So this is Aryan here signing off. Bye bye and take care.